कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पत्नी के साथ चल रहे विवाद के बीच भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह स्टेज पर को स्टार हीरोइन की कमर को छूते दिख रहे हैं। उनका ये मजाक करना भारी पड़ गया। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इधर एक्ट्रेस अंजलि राघव ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। अंजलि ने कहा, पवन सिंह ने उन्हें भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर दिया था। गाने को प्रमोट करने के लिए लखनऊ में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जहां पवन सिंह बीच इवेंट अंजलि की कमर में हाथ लगाते दिखे। जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर। अंजलि ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि इनका जब सॉन्ग के लिए कॉल आया तो मैंने पहले ही सारी चीजें क्लियर कर ली थी, मुझे शूट पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दी थी। जब स्टेज पर गई तो पवन सिंह ने कहा इधर कुछ लगा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने टच किया। मैं कोशिश कर रही थी कि ये चीज पब्लिक के सामने ना आए, इसलिए मैं इसे दबा रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहां पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के जितने बड़े नाम हैं, उनका विवादों से भी उतना ही बड़ा नाता है। ये ताजा विवाद पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मुजफ्फरपुर में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चर्चित हत्याकांड में 9 साल बाद 3 आरोपी को दोषी करार दिया है। वहीं सबूत के अभाव में 3 आरोपी बरी कर दिए गए। दोषी करार दिए गए आरोपी में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू गुप्ता शामिल है, जबकि लड्डन मियां, ऋषि जायसवाल और राजेश कुमार को बरी कर दिया गया है। एडीजे 3 नमिता सिंह की कोर्ट ने मामले में अहम फैसला सुनाया। अब सजा के बिंदु पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव ने सिवान नगर थाने में अज्ञात पेशेवर शातिरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच पहले पुलिस ने की, फिर सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने 15 सितंबर 2016 को मामला दर्ज किया और सिवान के पूर्व सांसद शाहबुद्दीन सहित 8 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद अब मामले पर फैसला आया है। 3 अभियुक्त को विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B, 302 आईपीसी एंड 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में गिल्टी पाया है। कोर्ट ने गिल्टी पाया है और सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 10/9/2025 को होगी। आज जो निर्णय हुआ है वो सराहनीय है और पार्टली जिनका कन्विक्शन की बात कही जा रही है उनके खिलाफ भी लार्ज स्केल में कोई एविडेंस नहीं है। निश्चित रूप से वो भी अपील के माध्यम से बरी होंगे। इन सॉल्व जो कोर्ट के सामने जो सुनने का मौका मिला है उससे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगेंस्ट में किसी तरह की कोई बात नजर नहीं आई है, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं आई है। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर राजधानी राज्य से आ रही है, जहां जीएसटी अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगा है। नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। अरगोड़ा थाने में एक मामला भी दर्ज किया गया। पहले साउथ दिल्ली में दर्ज हुई थी एफआईआर और बच्ची ने दर्ज कराई थी 0 एफआईआर। तो रांची सीडब्ल्यूसी में बच्ची का बयान भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जीएसटी अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जीएसटी अधीक्षक पर यह गंभीर आरोप लगा है, नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है। पुलिस क्या कुछ जांच कर रही है, क्या जानकारी है?
जी बता दें कि एक नाबालिग बच्ची जिसके द्वारा ये कंप्लेन जो है दिल्ली के साउथ दिल्ली में पुलिस स्टेशन में की गई, वहां पर 0 एफआईआर किया गया और उसी एफआईआर को रांची भेजा गया, जिसके बाद अरगोड़ा पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिर किस तरह से और क्या कुछ तमाम चीजें हुई हैं, क्योंकि ये बातें जो हैं ये करीब 2 साल पहले की है जब बच्ची के साथ गलत किया गया है। उसके बाद पूरे मामले में अब शिकायत जारी है। वहीं जीएसटी अधीक्षक जो सुपरिटेंडेंट है उनके खिलाफ जो है तमाम साक्ष्य हैं उसे भी खंगाला जा रहा है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, मामला दर्ज हुआ है और जल्द ही उन जीएसटी अधीक्षक को गिरफ्तार करने की या फिर तमाम चीजों पर कार्रवाई की। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आप सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर मुंगेर से, जहां धरहरा लड़ियाटाड़ थाना क्षेत्र में 25 अगस्त से लापता धनेश्वर राय का शव कुआं से मिला। नक्सल प्रभावित आदिवासी बहुल करेली गांव की घटना है। शव की पहचान उसकी पत्नी ने की। शव देखने से लग रहा था कि लापता होने के दिन ही उसकी मौत हो गई थी। कुएं में तेज बदबू आने पर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद कुएं से शव निकाला गया। धनेश्वर की मौत पर लोग नाराज दिखे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। लोगों के तीखे विरोध के बीच माहौल बिगड़ता देख दूसरे जवानों को बुलाया गया, जिसके बाद हालात काबू में किए जा सके। मौत की वजह जानने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। खबर अब दानापुर से है, जहां के यार्ड में एक ट्रेन डिरेल हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन के इंजन से सटी बोगी का चक्का पटरी से उतर गया और इसके बाद अलर्ट मोड में आए लोको पायलट ने ब्रेक लगा करके ट्रेन को रोक दिया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेलकर्मी ट्रेन को दोबारा पटरी पर चढ़ाने में कामयाब रहे। घटना की जानकारी मिलते ही दानापुर मंडल के डीआरएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पहले आपको बता दें कि 20 दिन में ट्रेन बेपटरी होने की दानापुर स्टेशन के पास ये तीसरी घटना सामने आई है और ऐसी घटना से यात्रियों की सुरक्षा पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर वैशाली से है, जहां आम के बगीचे में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है। मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान हैं। घटना काजीपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव की है। मृतक की पहचान दिलीप पासवान के रूप में हुई है। परिजनों ने पुराने विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई है और गांव के ही अनवर खान नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस व्यक्ति को हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ कर रही है। अनवर खान है ना, जो उनसे पहले मतलब 1 महीना पहले विवाद चलता था, कुछ कांड कर रहे थे, तब पापा देख लिए थे, वही के लिए विवाद चल रहा था। नहीं बोल रहे थे, 1-1.5 महीना से नहीं जा रहे थे गाछी में। कुछ चीज़ की धमकी मिला होगा, उनको नहीं जा रहे थे। तो भैया एक दिन पूछे, हम भी पूछे, तो वो बोले कि ना ऐसा कोई बात नहीं है। कल गए, एक बार ऐसा हो गया और उससे 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले वो फांसी चुरा के वही आदमी ले गया, खाया पिया वो सब, फिर रात आया मार के 2 पाठी ले गया। तो काहे ना उत्तर। इसी बीच लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां सूर्यगढ़ा बीडीओ से मारपीट और बदसलूकी हुई है। ऑफिस में घुस करके 2 युवक ने मारपीट की। सदर अस्पताल में घायल बीडीओ का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बीडीओ से हस्ताक्षर करवाने पहुंचे थे दोनों। हिरासत में फिलहाल आरोपी ले लिए गए हैं। पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। लखीसराय से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सूर्यगढ़ा बीडीओ से मारपीट और बदसलूकी की गई। ऑफिस में घुस करके 2 युवक ने मारपीट और बदसलूकी की है और इस घटना के बाद बीडीओ की हालत गंभीर है। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मधेपुरा से है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना भर्राई थाना क्षेत्र के धुरगांव की है। मृतक की पहचान अमोद कुमार के रूप में हुई है। शुक्रवार रात के मधेपुरा से दवा लेकर गांव आने के दौरान उससे पकड़ा गया और स्कूल के पिलर में बांधकर लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। मारपीट करने वाले ने चोर के शक में पिटाई की बात कही है। मामले की जानकारी मिलने पर भर्राई थाना की पुलिस जांच में जुट गई है। हमार बेटा गाँव में पूछो बाबू समाज के जे हमार बेटा चोरी चपाटी ककरो फोड़ कटकी चोरी नहीं होते तो पूछो समाज के, कोई तो समाज दुश्मनो होती है जब चोरी करती है तो हक पूछो तो बाबू हमारा बेटा तो मार करके।
खबर अब सासाराम से है, जहां आपको बता दें कि शिव सागर थाना क्षेत्र के चंदवा गांव में गोलीबारी हुई, जिसमें जोखन शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि कमलेश पासवान की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है सदर अस्पताल में, जबकि एक दूसरे युवक अनिल की बाजू को छू करके गोली निकल गई। गोलीबारी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके साथ ही पुलिस ने मौके से अपराधियों की बाइक भी बरामद की है। जिनके द्वारा गोली चलाई गई तो उनको पकड़ लिया गया था और उसमें जो 2 लोग घायल थे उनको तुरंत जो है सासाराम ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इसमें एक व्यक्ति जो जोखन शाह है उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उनको बनारस रेफर किया गया है और 2 लोग जिनको पकड़ा गया है वो लोग अभी इलाजरत हैं और सासाराम ट्रामा सेंटर में। सर ये लोग कौन है सर, क्या कुछ पता चल पा रहा है? इनकी पहचान की जा रही है, अभी इनका इलाज चल रहा है, इलाजरत है, होश में आते हैं, जैसे भी आते हैं तो उनकी पहचान करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। खबर समस्तीपुर से है, जहां गरवारा ताल दशराहा मोहल्ला वार्ड 1 में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के साथ अंचल राजस्व अधिकारी के साथ थानाध्यक्ष और पुलिस टीम भी शामिल रही। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरवारा तालदशराहा मोहल्ला में कुछ लोगों पर समस्तीपुर पूसा मुख्य मार्ग में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण और दुकान बनाकर रास्ते को बंद किए जाने का आरोप लगा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों को 2 बार नोटिस जारी किया गया और जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने कार्रवाई की। चलिए अगली खबर अब आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां फ्लड रिटर्न ने जिले के 3 प्रखंडों में तबाही मचाई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित प्रखंड कुतलूपुर दियारा हुआ है। बाढ़ की वजह से पूरा गांव जलमग्न है। डीएम के निर्देश पर आपदा विभाग कटाव रोधी काम में जुटी हुई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम कुतलूपुर पहुंची, जहां माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क और सावधान किया गया। साथ ही साथ उनसे सावधान रहने की अपील भी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं शिविर तक लोग पहुंचे भी हैं। समय से वासियों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि हम लोग मुंगेर जिले से अपना समय से वासियों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि हम लोग मुंगेर में गंगा नदी में आई बाढ़ 3 मगरमच्छ को भी अपने साथ बहाकर ले आई। ये मगरमच्छ सदर प्रखंड में बड़दह गांव स्थित एक गहरे गड्ढे में फंस गए। मगरमच्छ अब उस गड्ढे से निकल नहीं पा रहे हैं और उसी में रह रहे हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना देने के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की माने तो मिर्जापुर बड़दह में पत्थर उत्खनन बंद होने के बाद वहां बड़ा गड्ढा छूट गया, जिसमें पानी जमा हो जाता है। इसी गड्ढे में अभी मगरमच्छ फंसे हुए हैं। खदान में जो है 3 से 4 मगरमच्छ जो बाढ़ आई थी और रोड के नीचे से फट गया था, उसी पानी के ही से जो है ना खदान में 3-4 मगरमच्छ आ गए। तो फॉरेस्ट विभाग को कांटेक्ट किया गया। फॉरेस्ट विभाग को कहा गया कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है घर आसपास में है और मगरमच्छ से जो है कुछ भी संभावना ऐसा है कि कुछ भी घटना घट सकती है, तो उसको निकाला जाए, पर किसी प्रकार का उस पर अभी तक जो है एक्शन नहीं लिया गया है। खबर नवादा से है, जहां नवादा रेलवे स्टेशन के नए भवन का निर्माण तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन का दर्जा देने के बाद स्टेशन का रूप तेजी से बदल रहा है। सौंदर्यकरण, पार्किंग एरिया, शेड सहित 2 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण तेजी गति से चल रहा है। आगामी कुछ महीने के अंदर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे तेजी गति से काम कर रहा है। आपको बता दें कि खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। के तहत नवादा रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है और जैसे जैसे कार्य हो रहा है वैसे वैसे नवादा रेलवे स्टेशन का रूप जो है वो बदलता दिख रहा है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि स्टेशन को जो है एक नए कलर में से पेंट किया गया है और उसका नया रूप जो है वो अब देखने को मिल रहा है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की प्राथमिकता देते हुए भारतीय रेलवे ने नवादा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के कैटेगरी में रखा था और उसी को देखते हुए काम में जो है वो तेजी लाया गया है और पूरे स्टेशन परिसर का कायाकल्प किया जा रहा है। भवनों का नया रंग रूप दिया जा रहा है। साथ ही साथ यात्रियों को हर स्तर पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसको लेकर
पूरे स्टेशन परिसर में काफ़ी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि स्टेशन के बाहर परिसर जो है उसमें पार्किंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ जो बाउंड्री वॉल थे उसका निर्माण किया जा रहा है ताकि जो अवैध जो इन्फोर्समेंट था उसे यहाँ से दूर किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे नवादा रेलवे स्टेशन का विकास होगा वैसे वैसे लोगों को एक नया रूप दिखने वाला है। और जब से इस रेलखंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण हुआ है तब से इस रेल मार्ग पर ट्रेनों की संख्या में इजाफा हुआ है। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन की सौगात पहले ही मिल चुकी है, तो आने वाले समय में इस रेलखंड में ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी और यात्री सुविधाओं में भी इजाफा होगा और उसको लेकर कार्य जो है वो दिन पर दिन चल रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। अररिया के जुगबनी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से यहाँ के लोग तेज और आरामदायक ट्रेन सेवा की मांग कर रहे थे। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पूर्णिया से नहीं अब जोगबनी से शुरू होगा। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सांसद प्रदीप सिंह ने भी इसकी जानकारी मीडिया में दी। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया था कि ट्रेन पूर्णिया से न चलकर जोगबनी से चलाई जाए। ये खास करके जोगबनी नेपाल के बॉर्डर हैं। हमने रेल मंत्री जी से आग्रह किया था, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से, कि वंदे भारत ट्रेन जो देश का आन बान शान है, अभी हमारे क्षेत्र पिछड़ा इलाका है, यह जोगबनी नेपाल के बॉर्डर से चले। आज कई दिनों से ये बातें चल रही थी। खबर जमुई से है, जहां बरहट प्रखंड के जंगली इलाके में आदिवासी पुरुष और महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया। उनका यह आरोप है कि वन विभाग ने जंगल जाने के पारंपरिक रास्ते पर वृक्षारोपण कर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, जिससे कि उन लोगों के जीवन यापन पर संकट अब खड़ा हो गया है। रास्ता बंद होने से उनकी आजीविका पर असर हो रहा है। लोगों ने जंगल जाने के लिए रास्ते की मांग की है। जो रास्ता है इधर, हम लोग जाने आने के लिए रास्ता जो है ना छोड़ दे, और वन विभाग जो अपना गाछ लगा रहे हैं तो वो तो लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो आने जाने के लिए रास्ता है, जाल है, माल है, बकरी है, छकरी है, और इसके बाद कैसे हम लोग जाएंगे जंगल भी, कैसे हम लोग उधर जो घुसेंगे। वन विभाग कब से कर रहा है ये काम? कम से कम जो है ना 1 महीना से वे लोग काम कर रहे हैं। पटना में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा का सम्मान समारोह हुआ। त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि संघ ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी की व्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। इसमें राज्य भर से आए मुखिया और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंचायत सचिव हैं उनके पास काम का लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी योजना है। सरकार ने हर पंचायत में पंचायत सचिव के साथ एक सहायक नियमित सरकारी सेवक को नियुक्त करने का फैसला किया है। ये महसूस किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंचायत सचिव है उनके पास काम का लोड बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा पैसा आ गया है, तो सरकार ने हर पंचायत में पंचायत सचिव के साथ एक सहायक नियमित सरकारी सेवक का पद स्वीकृत किया है और 8,000 सहायकों के पद अभी हाल में 3 महीना पहले राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए हैं, जिसकी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जल्दी ही होने जा रही है। तो उससे पंचायत स्तर पर आपके पास पंचायत सचिव के साथ साथ एक ग्राम पंचायत सहायक नियमित सरकारी सेवक होगा। मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान नईम मियां के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक नईम को एनडीपीएस मामले में 25 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शनिवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और सीने में दर्द शुरू हो गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव को परिजनों को अब सौंप दिया गया है। अररिया के राम जानकी ठाकुरबाड़ी गणेश पूजा पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया। गणेश पूजा कमेटी से जुड़े लोगों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के थीम का मकसद है कि लोगों को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रति जागरूक किया जाए और भारत के शौर्य की कहानी हर घर तक पहुंचाई जाए। भारतीय सेना के शौर्य को दिखाने के लिए अभी हम मौजूद हैं अररिया के राम जानकी ठाकुरबाड़ी में और यहाँ पर भव्य गणपति पूजा का आयोजन किया जा रहा था। ये हमारा
सुरक्षा कवच है, जो बाहरी आक्रमण ड्रोन से कोई हमला करता है तो उसको हवा में ही मार के खत्म कर दिया जाता है। उसकी सुरक्षा के लिए ये ड्रोन S4 लगाया गया है, जो मोदी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सारे भारतवासी मिलके। राजू अग्रवाल। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पे आतंकवादी का सैन्य ठिकाना को हमारी सोफिया कुरैशी और कविता सिंह, जो ये महिला होते हुए भी हमारा देश का जो महिला को एक मैसेज भी दी, तो ये S-400 जो है वो कोई भी मिसाइल यदि आता है तो उसे रोका जा सकता है। यहाँ लगाने का क्या मकसद है? बच्चे लोग देखें, ये लोग देखें और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जाने के 400 क्या है हमारे भारत में और ऑपरेशन सिंदूर क्या है। यह हमारी माताएं बहनें इसी तरह से देश के प्रति राष्ट्र भावना जगती रहे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और आने वाले हर संकट से हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे हमारा देश इसी तरह से लड़ता रहे, इसी तरह से समस्याओं को अपने पैर के नीचे कुचलता रहे। नाम बताइए। गोविंद कुमार द्विवेदी। ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा गया है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। रांची में नम